Hello everyone, how are you? I hope you all be fine. I'm here for utilize your precious time. Today we are going to do the third lesson of English Reader Book of third class. The lesson name is A Popular President, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप सभी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। ठीक है, फर्स्ट थर्ड क्लास का थर्ड लेसन है ये अ पॉपुलर प्रेसिडेंट, जिसकी आज हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, मैंने कुछ मेन पॉइंट्स जो है जो लेसन में लिखे हुए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनका बर्थ कहाँ हुआ। ठीक है, कौन सी जगह पर हुआ, कब हुआ, इनमें उनकी अर्निंग्स क्या थी, उनके फादर का ऑक्यूपेशन क्या था, तो उनको उन्होंने स्टार्टिंग में कैसे अर्निंग की, उनकी स्टडी कैसे हुई। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है बर्थ। बर्थ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थ जो है वो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ रामेश्वरम, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में रामेश्वरम नामक एक जगह है, वहां पे उनका जन्म हुआ। ये जो रामेश्वरम नामक जगह है ये आइसलैंड पर थी। ठीक है, आइसलैंड पर है ये जगह। तो वहां समुद्र जो है वो पास में ही था, वहां इनका जन्म हुआ। ग्रेट साइंटिस्ट एंड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति होने के साथ साथ वो एक साइंटिस्ट भी थे। साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑक्यूपेशन फिशरमैन एंड अ बोट बिल्डर। उनके फादर एक फिशरमैन थे, फिशरमैन मतलब मछली पकड़ने वाले, और बोट बिल्डर थे और नाव बनाते थे लकड़ी की। क्योंकि उनका जो जन्म स्थान था वो एक ऐसे स्थान पर हुआ था जहां आइसलैंड पास था, तो वहां बोट्स की नीड जो है अधिक पड़ती थी। ठीक है, इसलिए वो वहां लकड़ी की बोट्स बनाया करते थे ताकि उनके जो घर का गुजारा है वो चल सके। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेजेडी। तो एक बार उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई। उनके साथ क्या हुआ कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत भारी तूफान आया, जिसकी वजह से जो उन्होंने नाव बनाई हुई थी सारी लकड़ी की, तो वो उनकी बह गई, कुछ टूट गई। ठीक है, तो अब उनके पास अपनी आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं था। अब अगर वो और भी बोट्स बनाना चाहते तो उनके पास उतने भी पैसे नहीं थे कि वो नाव बनाने के लिए जो है वो सामान खरीद सके। ठीक है, तो फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद थे, उन्होंने यह निश्चय किया कि वो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो उन्होंने जो स्टार्टिंग में अर्निंग कैसे की वो है सोल्ड न्यूज़पेपर एंड कलेक्ट टैमरिंड सीड्स। तो उन्होंने क्या किया कि वो जगह जगह पर न्यूज़पेपर जो है वो बांटने लगे, जैसे रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, लोगों के घरों में, बस स्टैंड पर। ठीक है, और वो साथ में क्या करते थे, इमली के बीज इकट्ठा, टैमरिंड सीड होता है इमली के बीज। ठीक है, इमली के बीज इकट्ठा करके उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए पैसा कमाते थे, और साथ साथ वो स्टडी भी अपनी करते थे। उनका स्टडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, उनमें बचपन से ही वैज्ञानिक बनने की जो थी वो इच्छा थी, जो बड़े होकर उनकी पूरी हुई और हमारे देश के भी काम आई। डेथ 27 जुलाई 2015। उनकी जो मृत्यु है वो 27 जुलाई 2015 को हुई, जब वे भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये थी समरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, जो कि हमारे देश के बहुत ही महान एक नेता रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं। तो उनकी स्टोरी से हमें एक शिक्षा भी मिलती है, एक मॉरल भी है इस लेसन के बाद, कि हमें अपना चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, अच्छी या बुरी, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने बुरे वक्त में भी हमें अपना हौसला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर हौसला मजबूत हो तो हम कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। इतनी गरीबी होने के बावजूद भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी स्टडी पूरी की, भारत के राष्ट्रपति बने, वैज्ञानिक बने। हमें उनके जीवन से यह शिक्षा लेनी चाहिए। तो मैं आपको दोबारा से एक बार ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर करती हूँ। उनका जन्म कब हुआ, बर्थ हुआ 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में। वो भारत के 11th राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे और साइंटिस्ट थे वो। एंड उनके फादर जो थे वो एक फिशरमैन थे,
और लकड़ी की नाव बनाया करते थे। उनका बचपन जो है वो बहुत ही गरीबी में बीता। उन्हें बचपन में ही काम करना पड़ा। वो इमली के बीज इकट्ठा करके बेचते थे और जो न्यूज़पेपर हैं उन्हें जगह जगह पर बांट कर आते थे। इस तरह वो पैसा कमाकर अपने परिवार की जो है वो हेल्प करते थे। ठीक है। उसके बाद उनकी डेथ हुई 27 जुलाई 2015 को। डेट्स इट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।